स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे। देखिएगा आज की वीडियो में फिर से मैं आपके लिए मैथ्स के कुछ सवाल लेके आया हूँ जिनको टेक्निकली मैं आपको समझाऊंगा। देखिएगा उनको ट्रेडिशनल तरीके से तो सोल्व कर ही सकते हैं, टेक्निकल तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। तो आपको उस तरह की चीज़ें सीखनी होंगी जो आजकल ट्रेंड में है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो आपको करना ये होगा कि हर चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो चलिएगा बिना देरी करे मैं सवालों पे आता हूँ। देखिएगा पिछली जो क्लास में 5 तक मैंने करवा दिए थे, तो क्वेश्चन नंबर 6 से मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि क्वेश्चन मार्क माइनस 19 6 5 7 माइनस 33 99 4 और बराबर 99 इसको हमें सोल्व करना है। सवाल आपके सामने है, ये कैलकुलेशन मैं आपके सामने करूंगा, ध्यान से देखना। डिजिट सम वाला तरीका मैं इनमें लगाऊंगा। देखिएगा मैंने आपको हमेशा कहा है कि 9 को कट कर दो, ठीक है। 9 को यहां भी कट कर दो, यहां भी कट कर दो आप, ठीक है। यहां भी कट कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इनका डिजिट सम निकालो। 1 और 6 7 और 5 12 और 7 19 माइनस के क्वेश्चन मार्क यही रखो। जैसे प्रॉपर कैलकुलेशन होती है वैसे ही डिजिट सम में भी कैलकुलेशन होगी। माइनस 3 और 3 6 और 4 10 बराबर यहाँ 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क यहाँ, तो दोनों उधर चले जाएंगे बराबर के दूसरी साइड में। 10 भी आ गया इधर और 19 भी आ गया। अब इनका भी डिजिट सम निकालो, यानी कि इसका 1 + 0 और इसका 1 + 9, ठीक है। यानी कि ये 1 आ गया और ये 10 आ गया। इसका भी फिर 1 + 1 यानी कि आपके पास आ गया 2। तो डिजिट सम इसका पूरे के पूरे का कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक है दोस्तों। अब जिसका भी 2 डिजिट सम होगा वही ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है 63650, ठीक है। तो डिजिट सम निकालेंगे। 6 और 3 9 कट कर दिया, 6 और 5 11। तो 11 का डिजिट सम 1 + 1 बराबर 2। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 ए सही है। अब बी को भी चेक करो। देखो आपको कंफर्म ये कराने के लिए कि डिजिट सम से भी सवाल आपके हो जाते हैं। देखिएगा 5 3 7 6 0, इसमें आप 6 और 3 को कट कर दो। क्यों? क्योंकि 6 और 3 9 होते हैं, 9 को काट देना है। 5 और 7 12, 1 और +2 कितना हो गया? 3। इसका डिजिट सम 3 आया, इसलिए नहीं हो सकता ये आंसर, क्योंकि हमें डिजिट सम, जिसका डिजिट सम 2 होगा वही ऑप्शन आपका आंसर होगा। समझ में आया? इसी तरह सी ऑप्शन ले लो आप, 5 9 6 4 0, ये दिया है आपको। तो इसमें 9 को कट कर दो। 5 और 4 भी 9 होता है, इसको भी कट कर दो, तो 6 बचा। 6 आपका डिजिट सम है, जबकि हमें चाहिए था 2 डिजिट सम। क्लियर है? तो इसी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी चेक करेंगे, 61560, ठीक है। तो यहाँ पे 9 नहीं बन रहा ना अभी, तो 6 और 1 7 और 5 12 और 6 18, 8 और 1 9, तो नेग्लेक्ट कर दो 0। तो इसका डिजिट सम कितना है? 0। तो ये भी नहीं हो सकता। तो सीधी सी बात है कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। आई होप कि सवाल आपकी समझ में आया होगा। डिजिट सम का बहुत अच्छा सा तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका। इसमें बच्चे क्या मिस्टेक कर सकते हैं, इसकी मिस्टेक बता दूं मैं आपको। डिजिट सम इसका 2 है और कुछ बच्चे इसका डिजिट सम 0 लेके आएंगे। वो मिस्टेक समझ लो कहाँ कर सकते हो आप लोग। वो मिस्टेक मैं बता दूं आपको। बच्चे जो गलती करेंगे इस सवाल में डिजिट सम लगाने में, यहाँ पे 6 और 1 7 और 7 14 और 5 19, कितना आ गया? 7 और 5 12 और 7 19, बिल्कुल। 9 और 1 10 आ गया, ठीक है। 1 आ गया। क्वेश्चन मार्क माइनस और माइनस, 3 3 6 और 4 10 आ गया। 10 + 1 यानी कि 1, 1 में से 1 गया 0, ठीक है। ऐसे नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन मार्क साथ में रखना है। आप इसमें से इसे घटा दोगे तो 0 बना दोगे, और इधर ऑलरेडी 0 आ गया, तो आप सोचोगे इसका डिजिट सम 0 आया। गलत। क्वेश्चन मार्क इसके साथ लेके चलना है, दोनों उधर जाएंगे। कैसे? ये 1 भी इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, ये 1 भी इधर आएगा, ये भी और ये भी। तो इस तरह से इसका डिजिट सम 2 आएगा। क्वेश्चन मार्क मतलब एक
क्वेश्चन मार्क को इसके साथ साथ लेके चलना है, या यूं मानो कि क्वेश्चन मार्क आपके पास एक एक्स के रूप में और एक्स की वैल्यू निकालनी है डिजिट सम के रूप में। तो ये मिस्टेक आप मत कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब दोस्तों देखो सेकंड मेथड इसी का, वो समझना जरूरी है। देखिएगा ये ट्राइवियल बिल्कुल आसान सवाल है, लेकिन जो बच्चे शुरुआत कर रहे हैं ना कंपटीशन एग्जाम्स की, उनके लिए ये चीजें सीखना बहुत जरूरी है। इसको सोल्व करना है हमें। क्वेश्चन मार्क, तो इसमें देखिएगा सभी में 5-5 डिजिट बना लो। मैक्सिमम इसमें 4 डिजिट है, इसमें कितना है 5 है, और इसमें भी 5 है। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे बराबर निशान लगाएंगे, क्योंकि ये उधर चले जाएंगे और ये भी उधर चला जाएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे 9999 प्लस के आ जाएंगे 19657 और प्लस के 33994। ठीक है, इनको ऐड कर देंगे। ऐड करने से पहले इनके अंक बराबर करो, तो जिनके अंकों की संख्या 4 है उनके शुरुआत में लेफ्ट में 0 लगा लो, तो अंक हो जाएंगे उसमें 5। इसमें कितने हैं 4, कितना है ये 19657, 657, इसमें 5 है। ठीक है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5, जस्ट ए मिनट, इसमें भी 5 है। ठीक है, ये है ना 9999। अब इनको ऐड करो एक एक डिजिट, 4 और 7 11 और 9 कितने हो गए 20, हासिल आपका 2। 9 और 5 14 और 9 23 और 2 25, हासिल 2। 9 और 6 15 और 9 24 और 2 26, हासिल फिर से 2। 3 और 9 12 और 9 21 और 2 23, हासिल फिर से 2। 3 4 और 2 6। तो ये ऑप्शन नंबर ए में ही है जो आपका आंसर आ गया ये। तो ये ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट आंसर। ऐसे भी आप इस सवाल को कर सकते थे विद एक्यूरेसी, डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। कुछ बच्चे इसको क्या करेंगे, ऊपर नीचे रख के ऐड करेंगे। देखिएगा ऐड करने का तरीका ये है कि उनके अंक बराबर कर लो, फिर एक एक डिजिट उनका जोड़ते चले जाओ आप। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आप ये लिखो फिर इसके नीचे ये लिखो फिर इसके नीचे ये लिखो, इतनी देर में तो बच्चे ऐड करके आगे निकल जाते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो बहुत आसान सवाल है, नॉर्मल कैलकुलेशन है, कोई बड़ी बात नहीं है। टेक्निकल तरीके से भी मैंने डिजिट सम से भी आपको बता दिया, नॉर्मल तरीके से सोल्व करके। कई बार कुछ बच्चे क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स रख के भी इसको सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, एक एक सवाल कीमती है, बहुत चीजें सिखाएंगे आपको ये। तो चलिएगा इस सवाल को खत्म करके नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। दोस्तों अब आते हैं सवाल नंबर 7 पे। तो सवाल नंबर 7 में क्या दिया है आपको, क्वेश्चन मार्क प्लस 3699 प्लस 1985 माइनस 2047 इक्वल्स टू 31111। ये सवाल दिया है आपको। तो देखिएगा इस सवाल को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, जो घटने वाले हैं उनको घटा दो, जो जोड़ने वाले हैं उनको जोड़ दो। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन दूसरी अप्रोच क्या है सवालों को सोल्व करने की, ये तो बच्चा भी कर लेगा। तो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास टेक्निकल तरीका क्या है? तो आपके पास जो टेक्निकल तरीका होगा वो मैं बताऊंगा। देखिएगा सॉल्यूशन, देखिएगा डिजिट सम करो इसका, क्वेश्चन मार्क प्लस 6 और 3 9, ये भी 0 ये भी 0, तो इसका डिजिट सम 0 आ गया। इसका डिजिट सम ये 9 कटेगा, 8 और 1 9 होता है, ये भी कट जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा। यहां प्लस का साइन लगा दो आप। उसके बाद यहां माइनस का साइन लगाएंगे, 7 और 2 9 होते हैं, तो इसको भी कट कर दो, ओनली 4 आ जाएगा। और इस वाले का डिजिट सम कितना आ जाएगा, 4 और 3 7 आ जाएगा। एक इक्वेशन की तरह सोल्व करो, क्वेश्चन मार्क को अकेला कर दो, बराबर की साइड में इधर ले जाओ 4, ये 7 एज इट इज, यहाँ 5 इधर आएगा माइनस के 5, फिर 4 इधर आएगा प्लस के 4।
तो 7 में से 5 गए, 2 बचे, 2 4 में वो ऐड कर देंगे, 6 आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के लिए जो डिजिट सम आया है वो आया है बच्चों 6। अब जिस भी ऑप्शन का डिजिट सम 6 आएगा वही आपका आंसर होगा। तो चलो ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया है इसने, ऑप्शन नंबर ए 3 4 7 4 8। तो 9 कहाँ बनता है, नहीं बन रहा कहीं। तो 3 और 4 7 और 7 14 और 4 18, 8 और 16 कितना 26। तो 6 और 2 8, इसका डिजिट सम 8 आया। ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं, 2 7 4 7 और 4। ठीक है, तो 7 और 2 9 होता है, कट कर दो। 4 और 7 11 और 4 15, 1 और प्लस 5 कितना आ गया 6, इसका डिजिट सम 6, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर। अब सी चेक कर लो, आपको कंफर्म करा देता हूं क्योंकि वो गलत है। देखिएगा 30154, 5 और 4 9 होते हैं, दोनों को काट दो तो 3 और 1 4 आ गया, इसका डिजिट सम 4 आ गया। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता आपका आंसर। ऑप्शन नंबर डी देखिएगा 27574, 7 और 2 9 होता है, दोनों को काट दो। 5 और 4 9 होता है, दोनों को काट दो, इसका डिजिट सम कितना आ गया 7, ये भी नहीं हो सकता। तो डिजिट सम हमारा 6 आया था और वो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है, वही हमारा आंसर है। अब डायरेक्ट इसको टेक्निकल तरीके से तो आप ऐसे कर सकते हैं, और जो ट्रेडिशनल तरीका है उससे भी बता देता हूं मैं आपको। ट्रेडिशनल तरीका आपका ये होगा, आप क्या करेंगे, कुछ बच्चे क्या करते हैं, देखिएगा मैं कभी सवालों में एक्स लेके क्वेश्चन को सोल्व करना पसंद नहीं करता, लेकिन क्वेश्चन मार्क की जगह कुछ बच्चे जनरली एक्स रख देते हैं, और मैं ये कहूंगा कि कुछ सवालों में कभी कभी एक्स यूज कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स रखो, यहाँ पे प्लस, ये उधर जाएगा, आप यहां बराबर लगा लो, और ये लिखो यहाँ पे 3 1 1 1 1, इसको भी इधर ले जाओ माइनस 3 6 9 9, और इसको भी इधर ले जाओ राइट साइड में माइनस के 1 9 8 5, और ये भी इधर जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा 2047। इनको सोल्व कर दो भाई, ये 4 अंकों के हैं, ये 4 अंकों के हैं, दोनों एक ही साइन के हैं, तो दोनों को जोड़ दो। 5 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, हासिल 1। 9 और 8 17 और 1 18, हासिल 1। 9 और 6 15 और 1 16, 4 और 1 5, माइनस की ये आ गई, और 3 1 1 1 1, और ये प्लस का है 2047, जो ये भी प्लस का है, जिसके सामने कोई साइन नहीं होता वो भी प्लस का। इन दोनों को ऐड कर दो, इसमें से घटा दो। या फिर एक तरीका है कि 5684 में से 2047 घटा दो आप पहले, ठीक है, कैसे भी कर सकते हो। तो मतलब आपका कैलकुलेशन इसमें 3 1 1 1 1 और 2047, इसको ऐड कर लो, 7 और 1 8 5 1 3 और 3, ऐसे ही तो करेंगे आप। आप यहाँ भी डायरेक्ट इसको जोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप जो जनरल बच्चे कैलकुलेशन करेंगे वो इस तरह से करेंगे, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे आप, 33 158 में से आप कितना 56 84 घटाएंगे, ठीक है, घटा दिया। 8 में से 4 गया, 4 बचा, 15 में से 8 गया, 7 बचा, 10 में से 6 गया, 4 बचा, और 12 में से 5 गए, 7 बचे, और यहाँ 27474। तो ऑप्शन नंबर 27474, ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन नंबर बी में अवेलेबल है आपका आंसर। अब आप सोचोगे ये, अब देखो ये कितना बड़ा कैलकुलेशन हो गया। छोटी छोटी चीजें कैलकुलेट मत करना कि भाई मैंने इसके नीचे रख के इसको ऐड किया है या घटाया है, इसलिए ऐड किया है क्योंकि इनके अंक बराबर नहीं है, और अगर आप इनके अंक बराबर करके कहीं का इन्हें घटाओगे ना तो आपसे मतलब गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, श्योरली गलती हो जाएगी, और एक डिजिट का फर्क होते ही आपका ऑप्शन चेंज हो जाएगा, तो आप सही आंसर पे टिक करके नहीं आओगे, वो भी एक मामूली सवाल है। तो देखो कितना कैलकुलेशन हो गया, कितना हेक्टिक हो गया, माइंड पे भी लोड पड़ा है इसका। तो टेक्निकल तरीका यूज करो ना आप। आई होप कि ये बात आपकी समझ में आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। दोस्तों अब आते हैं सवाल नंबर 8 पे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से समझ लेना। देखिएगा सवाल नंबर 8 में क्या कहता है कि 19
587 मल्टीप्लाई 637 प्लस 19,587 मल्टीप्लाई 363 बराबर क्या होगा। आपसे ये पूछ रहा है। इसके कई तरीके हैं करने के। इसको लो कॉमन, ठीक है, 19,587 और इधर बचेगा ये 637 और प्लस 363, ठीक है, क्वेश्चन मार्क एज इट इज। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, ठीक है। 19,587 और इसके सामने 3 जीरोस लगा देंगे तो आपका आंसर आ चुका है बहुत आसान तरीके से, ठीक है। अब आप कहोगे सर इसे डिजिट सम से करके दिखाओ। अब मैं आपको इसे डिजिट सम से करके दिखाता हूं। डिजिट सम से भी ये देखते हैं होता है कि नहीं होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका आ गया सी, ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाता है वहां पे, क्लियर है। अब देखिएगा इसको करते हैं हम डिजिट सम से। डिजिट सम से करते हैं इस सवाल को। 19,587 इसको डिजिट सम करो, इसका 9 कट कर दो, इसमें 8 और 1 9 होता है, इसे भी कट कर देंगे, 5 और 7 12, ठीक है। इसको 6 और 3 9, यहां आ जाएगा 7 प्लस 9 कट कर दो, 8 और 1 9, ये भी कट हो जाएगा, तो 5 और 7 कितने हो गए 12, ठीक है, मल्टीप्लाई 6 और 3 9, यहाँ 3 आ जाएगा। अब इनका 1 प्लस 2 3 आ गया, मल्टीप्लाई 7, भाई 1 प्लस 2 3 आ गया ना, डिजिट्स जोड़ दो, उसका भी डिजिट सम निकालो, प्लस इसका भी 3 आ गया, मल्टीप्लाई 3, 3 सते 21 और प्लस 3 तिया 9, ठीक है। इसको कट कर दो तो 2 और 1 3 आ गया, क्योंकि इनको ऐड कर देंगे, तो इसका टोटल का डिजिट सम कितना आ गया है, 3 आ गया है। अब जिसका भी ऑप्शन में डिजिट सम 3 होगा वही आंसर होगा आपका। ध्यान से देखना, देखिएगा पहले वाले का ऑप्शन नंबर ए जो आपको दिया है उसमें दिया है 1 8 6 7 3 5 0 0, ठीक है। इसका डिजिट सम निकालेंगे, 8 और 1 9 कट कर दो, 6 और 3 9 कट कर दो, 7 और 5 12, 2 और 1 3, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। अभी बी वाले का भी निकालो आप, बी वाले का, बी ऑप्शन का भी डिजिट सम निकालो। 2 3 5 6 1 4 0 0, देखिएगा 6 और 3 कट जाएंगे, 9 बनेंगे ये, ठीक है, 5 और 4 भी कट जाएंगे, ठीक है। अब बचेगा आपके पास 1 और 2, 2 और 1, ठीक है, तो इनको ऐड कर देंगे, 3 आ गया। इसका भी डिजिट सम बी वाले का भी 3 ही आ गया। अब आप क्या सोचेंगे कि किस पे टिक करें, समझ रहे हो ना। तो सीधी सी बात है, यही पता लग गया आपको कि डिजिट सम फेल है, यहां पे इस सवाल में डिजिट सम फेल हो गया, क्लियर है। अब यूनिट डिजिट आप चेक करेंगे, यूडी यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट देखिएगा, इनका यूनिट डिजिट जो होगा आपका, सभी का यूनिट डिजिट कैलकुलेट कर लेंगे। देखिएगा 7 सते 49, 49 में यूनिट डिजिट 9 आया, ठीक है। अब यहां पे 9 रख लिया हमने, इसका 9, इसका डिजिट सम 7 है, 7 या 21, इसका डिजिट सम 1 आया। अब इसका और 9 का मल्टीप्लाई कर दो, 9 गुना 1, तो कितना आ गया 9, उस हिसाब से तो 0 आ गया डिजिट सम। अब 0 तो सभी में है, आप देख रहे होंगे जो यूनिट डिजिट है 0 सभी में है, एक को छोड़ के डी में नहीं है, तो बाकी 3 ऑप्शन है, 3 में से किस पे टिक करे। डिजिट सम समान आ गए, यूनिट डिजिट समान आ गए, तो यूनिट डिजिट वाला रूल भी फेल हो गया, समझ रहे हो मेरी बात। तो आप डायरेक्ट सोल्व कर दो, ये तरीका है सोल्व करने का। मैंने आपको बताया था कि डिजिट सम कई जगह फेल हो जाएगा, तब आप उस सिचुएशन में फटाफट सवाल को सोल्व कर देंगे। अब रही बात डिजिट सम को यूज करने की, इस्तेमाल करने की, तो डिजिट सम में आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, वो कैलकुलेशन आप माइंड में करेंगे फटाफट और करके पता लग जाएगा कि डिजिट सम लगता भी है या नहीं लगता, और अगर लगता है तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि इसको इस तरीके से सोल्व कर दो, नो प्रॉब्लम। तो ये 8वां सवाल था जिसमें आपको काफी कुछ सिखाया कि डिजिट सम भी आपका फेल हो सकता है, यूनिट डिजिट भी फेल हो गया इसमें। आई होप कि ये सवाल 8वां आपके समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट सवाल है।
दोस्तों अब आते हैं सवाल नंबर 9 पे। इंपॉर्टेंट सवाल है, कुछ सिखाएगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिएगा क्या दिया है कि 3, 8, 9, 7 मल्टीप्लाई 9, 9 और 9 बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिएगा इसमें क्या करते हैं कि अगर इनका डिजिट सम निकालेंगे, ठीक है, तो इसमें डिजिट सम निकालते हैं। मैंने कहा कि 9 को कट कर दो, 8 और 3 11 और 7 कितने हो गए 18, और ये सब कट हो जाएंगे, ठीक है, ये 0 तो डिजिट सम 0, ये भी कह सकते हैं। दूसरी बात ये है कि इनको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 की 27, तो 7 और 2 9 और 8 और 1 9, 9 9 81, 8 और 1 9, जोड़ दो 81 को भी, ठीक है, तो 9 आ गया डिजिट सम। ठीक है, पहले वाले का डिजिट सम चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए का। देखना डिजिट सम में क्या होता है। इसमें आपको दिया है 3 8 8 3 2 0 3, 3 और 3, 3 3 9 होते हैं, तीनों 3 कट जाएंगे, 8 और 8 16 और 2 18 आ जाएगा, 8 और 1 कितना हो गया, 8 प्लस 1 कितना 9, तो ऑप्शन नंबर एक हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हुआ। लेकिन ऑप्शन नंबर बी चेक करो, 3 8 9 3 1 0 3, ठीक है, तीनों 3 3 कट जाएंगे, 3 3 9, फिर ये 9 भी कट जाएगा, 8 और 1 9 आ गया, सॉरी 8 प्लस 1 9 आ गया, ठीक है, इसका भी डिजिट सम 9, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी भी आंसर है इसका। तो आंसर हो तो हो कौन सा, तो यही रोक दो आप अपना डिजिट सम, क्योंकि यहाँ पे डिजिट सम आपका फेल हो चुका। अब आप इसमें यूनिट डिजिट लगाएंगे, यूनिट डिजिट में क्या करेंगे, 7 9 63, तो इकाई अंक 3, इकाई अंक इसमें एक ऑप्शन ए में भी 3 है, ऑप्शन बी में भी 3 है, ऑप्शन सी में भी 3 है, तो यूनिट डिजिट भी आपका फेल हो गया। फिर आप क्या करेंगे, तो फिर आप इसको कैलकुलेट करना होगा, समझ में आई बात। और देखिएगा इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन। अब आप सोचेंगे सर इसमें तो मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा 3 अंकों का, तो ये भी कोई हल्का काम तो है नहीं, बहुत हैप्टिक काम है। तो इसको भी देखो, इसका भी एक तरीका है, 3 8 9 7 मल्टीप्लाई, क्या 999 को मैं 1000 माइनस 1 नहीं लिख सकता, उससे क्या है कि हमारी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। ठीक है, अब इसका इसमें भी मल्टीप्लाई करो और इसमें भी, कितना आ जाएगा 3 8 9 7, इसके सामने तो 3 जीरो आ जाएगी, और माइनस इसकी 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 9 7 आ जाएगा। इसमें से इसे घटाएंगे तो 10 में से 7 गए 3 बचे, यहाँ 9 में से 9 गया 0 बचा, यहाँ 9 में से 8 गया 1 बचा। अब लास्ट के 3 डिजिट ही चेक कर लो, देखिएगा पहले ऑप्शन में 203 है, बी ऑप्शन में 103 है, तो सीधी सी बात है ऑप्शन नंबर हमारा बी, पूरा घटाना भी नहीं पड़ा, पूरा भी घटाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप इनमें से ऑप्शन नंबर डी भी है, इसमें ऐसा भी हो सकता है इनमें से कोई नहीं हो, तो आपको पूरा ही घटाना पड़ेगा। यानी कि 9 में से 8 गया 1 बचा, और 7 में यहाँ 6 बचा, 6 में से 3 गए 5, ठीक है, कितना आया, यहाँ कितना था, यहाँ था हमारा 9, 9 में से 8 गया 1 बचा, और 6 में से 3 गए 3 बचे। उसके बाद यहाँ 9, यहाँ 8 और यहाँ 3, देखिएगा ऑप्शन नंबर बी 3 8 9 3 1 0 3, तो ऑप्शन नंबर बी आपका पूरा मैच हो गया। यहाँ पे आपको पूरा ही घटा के देखना पड़ेगा, पूरा घटा कर देखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एक ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, एक ऑप्शन इनमें से कोई नहीं भी दिया गया है, इनमें से कोई नहीं, समझ रहे हो ना, एक ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं भी दिया गया है। अगर ये ना दिया होता और 4 ऑप्शन आपके अंकों में दिए होते, तो आप अपने लास्ट के 3 डिजिट चेक करके उस पर टिक करके आगे निकल सकते थे। तो यहाँ एग्जामिनर आपसे क्या करवाना चाहता है कि पूरा सोल्व करो, आप समझ रहे हो मेरी बात। तो ये एक टेक्निकल पॉइंट था इस क्वेश्चन नंबर 9 में, तो ये भी आपको समझना है। इसमें डिजिट सम भी आपका फेल हो गया, यूनिट डिजिट भी आपका फेल हो गया, तो आपको ये टेक्निकल तरीका अपनाना पड़ेगा, ठीक है। अब आप सोचोगे सर 3 अंकों की गुना से बचने के लिए, आपको 3 अंकों की गुना से बचने के लिए यही टेक्निकल तरीका अपनाना पड़ेगा, क्लियर है।
अब दोस्तों आते हैं सवाल नंबर 10 पे। सवाल नंबर 10 में क्या बोलता है, देखिएगा 72,519 मल्टीप्लाई 9999 और पूछता है कि क्या होगा आंसर आपका। तो देखिएगा सवाल आपके सामने है, इसको सोल्व करता हूं मैं। डिजिट सम से सोल्व करते हैं सबसे पहले। देखिएगा दोस्तों 9 कट कर दो, 7 और 2 9 कट कर दो, 5 और 1 कितना आ गया 6 आ गया, मल्टीप्लाई 9999 या फिर 9 चौक 36 कर लो, 3 और 6 कितना आ गया 9 और गुना 6 6 9 36 यानी कि फाइनली 9। ठीक है, या फिर यूं कहें कि 0। इसका डिजिट सम कितना आ गया 0 या 9 में से कोई भी मान सकते हैं आप। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है इसने, 72,511 74 और 81। भाई ये कट कर दो, 5 और 4 9 होते हैं, इसे भी कट कर दो, 7 और 2 9 होंगे, इसे भी कट कर दो, 8 और 1 9 यानी कि 9 आ गए, या फिर यूं कहें 0 9 ही ले लेते हैं। ठीक है, इसका डिजिट सम कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ गई। अब ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या कहता है कि 67421741। ठीक है, 819 हो गया, इसे कट कर दो आप, 7 और 2 9 इसे भी कट कर दो, 4 और 1 5 और 4 9 इसे भी कट कर दो, इसे भी और इसे भी। ठीक है, 6 और 7 13, डिजिट सम इतना आ जाएगा 1 + 3 = 4 आ जाएगा इसका बी का। तो ऑप्शन नंबर बी तो आपका हो नहीं सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भी चेक करो आप, 68512648 लास्ट के 81 कट जाएगा, 8 और 1 9 होता है, और 8 और 1 9 यहाँ ये भी कट जाएगा, 5 और 4 9 ये भी कट जाएगा, तो 6 और 6 12 और 2 14 यानी कि 1 + 4 यानी कि 5 इसका डिजिट सम। तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो सकता क्योंकि डिजिट सम तो 9 है हमारा। अब उसके बाद डी बचता है, डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज ये तो है ही नहीं क्योंकि ऑप्शन नंबर ए जा रहा है हमारा। अब डिजिट सम तो हमारा कहता है कि ऑप्शन नंबर ए है, ये तो पास हो गया। अब इसमें यूनिट डिजिट और चेक कर लेंगे, यूनिट डिजिट वो कंफर्म कर देगी आपको। कैसे कि भाई इनका यूनिट डिजिट पकड़ो, इसका भी यूनिट डिजिट और इसका भी यूनिट डिजिट 9 और 9 है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो 81 आ गया। इसका यूनिट डिजिट 1 है, जिसमें यूनिट डिजिट 1 होगा वही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी तो हो नहीं सकता क्योंकि उसका डिजिट सम फेल हो रहा है उसमें, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में डिजिट सम और यूनिट डिजिट दोनों पास हो गए, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर है। एक तरीका तो सोल्व करने का इसको ये था, दूसरा तरीका सोल्व करने का इसका वही है। आपको अगर कैलकुलेशन से बचना है तो आप क्या करेंगे, इसको सोल्व कर देंगे। कैसे सोल्व करेंगे देखिएगा, 72,519 मल्टीप्लाई 99 और 99 72,519। अब ये जो 9999 है इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, अगर 10,000 में से 1 घटा दे तो 9999 बचेगा, 9,999 बचेगा। अगर 10,000 में से 1 घटा दे तो ऐसे लिखना है। ऐसा क्यों किया मैंने, कैलकुलेशन से बचने के लिए, कैलकुलेशन कम करने के लिए मैंने ऐसा किया है। ये टेक्निकल पॉइंट है, आप पकड़ सकते हैं इसको। ठीक है, तो कैलकुलेशन कम करने के लिए मैंने ये सब किया है, नहीं तो आपको 4 अंकों की गुणा करनी पड़ेगी इसमें, जिसमें काफी समय लग जाएगा। अब इसमें इसकी गुणा होगी और फिर इसकी इसमें 1 में, तो 72,519,00,00 4 0 लगेगी। अब 72,159 ये मानिए 72,519, इसमें से इसे घटा दो, यहां 10 में से 9 गया, 1 बचा। अब आप सोचेंगे कि ऐसे डायरेक्ट कैसे घटा दिया, पिछले सवाल में मैंने ऐसे ही घटाया, तो अब मैं इसको नीचे रख के घटा देता हूं। ठीक है, 72,519 डिजिट के नीचे डिजिट रखोगे तो आपकी कभी गलती नहीं होगी। मैंने इस डिजिट के नीचे ये रखा है, इसके नीचे ये रखा है, सोल्व करो। डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते थे आप, मैं भी कर सकता था, लेकिन
कई बच्चे कई बार सोचेंगे जो फ्रेशर्स हैं कि भाई ये कैसे हो गया, 10 में से 9 गया 1 बचा, 9 में से 1 गया 8 बचा, 9 में से 5 गए 4 बचे, 9 में से 2 गए 7 बचे, 8 में से 7 गया 1 बचा, और यहाँ 1, यहाँ 5, यहाँ 2 और यहाँ 7। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा, मैच करिएगा 72, 511, 74, 81, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए है, मैच हो गया। क्योंकि इसने ऑप्शन नंबर डी भी दिया है, उसका इस बार कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसमें लिखा है कि नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। इस बार इस क्वेश्चन में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऑप्शन नंबर डी का, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में यूनिट डिजिट और डिजिट सम दोनों पास हो गए हैं, जिसकी वजह से उसने ये कंफर्म कर दिया कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ठीक है, दूसरा तरीका ये सेकंड मेथड है, मैंने आपको ये सेकंड मेथड से सोल्व करके दिखा दिया, ये भी कर सकते हैं आप। ठीक है, जो एग्जाम में याद आए उसी से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अब आते हैं सवाल नंबर 10 पे। देखिएगा, सवाल को देखने से लगता तो ये है कि सवाल कुछ है ही नहीं, लेकिन जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका टाइम खा जाएगा ये। ठीक है, तो टाइम कंज्यूमिंग सवाल है, उस टाइम को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिएगा क्या दिया है इसने आपके सवाल में, 2056 गुना 987 बराबर आएगा क्या। डिजिट सम लगा दो आप, 2 और 5 7 और 6 13, और मल्टीप्लाई 9 कट जाएगा, 8 और 7 15। ठीक है, 13 का 3 और 1 4 हो जाएगा, और 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 चौक 24, यानी कि 2 + 4, इसका मतलब 6 आ गया डिजिट सम। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 19 36 372। ठीक है, 9 कट हो जाएगा आपका, 6 और 3 9 कट हो जाएगा, 7 और 2 9 कट हो जाएगा। ठीक है, 1 और 3 बचा, तो 1 और 3 को जोड़ देंगे 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो हो नहीं सकता, क्योंकि डिजिट सम फेल हो गया इसमें। अब ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, 29 272। देखिएगा, 9 को कट कर दो आप, 7 और 2 9 को भी कट कर दो, 2 और 2 4 और 2 6 आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी डिजिट सम कहता है कि ऑप्शन नंबर बी है आपका। ठीक है, लेकिन हम सी भी चेक करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा डिजिट सम फेल हो रहा हो। तो 18 9 6 172। ठीक है, तो 8 और 1 9, ये भी कट जाएगा, ये 9 भी कट जाएगा, 7 और 2 9 बनता है, ये भी कट जाएगा, 6 और 1 7, इसका डिजिट सम 7 आता है, इसलिए सी तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। और तीसरा डी ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दीज, नोट मतलब नन ऑफ दीज। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर बी हमारा जा रहा है। अब उसे कंफर्म करना है, तो इकाई अंक लगाओ। इकाई अंक में इकाई अंक की मल्टीप्लाई करो, 6 सत्ते 42 आ गया, 42 का इकाई अंक 2 है, तो इकाई अंक 2 भी कंफर्म होता है हमारे ऑप्शन नंबर बी पे। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर इसमें बी है, नन ऑफ दीज का कोई इफेक्ट नहीं जाएगा। अगर आपको और कंफर्म करना है तो टेंस डिजिट भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इतना चेक करेंगे तो इतनी देर में तो मल्टीप्लिकेशन ही कर सकते हैं। लेकिन ये इतने 2 पॉइंट्स, यूनिट डिजिट और डिजिट सम, ये दोनों ने कंफर्म कर दिया कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। ठीक है, एक तरीका तो ये आपका फर्स्ट मेथड, जो आपकी कैलकुलेशन बचा देता है और सेकंडों में सॉल्यूशन भी दे देगा आपको। दूसरा तरीका इसका ये है, दूसरा तरीका दोस्तों इसका बता दूंगा आपको, सेकंड मेथड देखना। आपको दिया है 2056 मल्टीप्लाई 987। ठीक है, 987 1000 से 13 कम है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2056 मल्टीप्लीकेशन 1000 माइनस 13, ऐसे लिख सकता हूं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे सर 13 कैसे पता लगा कि ये 13 कम है 1000 से। 1000 में से इसे घटा के देख लेंगे कितना आएगा। और ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, कैलकुलेशन से बचने के लिए, कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन से बचने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा हैप्टिक काम वही होता है। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे, तो 2056 0 0 0, और 13 की इसमें करेंगे, -13 और गुना 2056।
13 का पहाड़ा लगभग सभी को आता है, तो 13 की मल्टीप्लीकेशन सीधी कर दो। 13 छिक 78 हासिल 7, 13 पंजे 65 और 7 और 5 12, कितना हो गया 72 हासिल 7, 13 0 0 तो 7 हासिल खत्म, 13 दूनी 26। अब इसमें से इसे घटा दो दोस्तों, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। 10 में से 8 गए 2 बचे, 9 में से 2 गए 7 बचे, 9 में से 7 गए 2 बचे, और 15 में से 6 गए 9 बचे, और 4 में से 2 गए 2, 0 और 2, यानी कि 202 92 और 72, 202 92 72, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी है। आप जैसा कि देख सकते हैं वहां पे। तो ये दो तरीके थे इस सवाल को सोल्व करने के, ठीक है। लेकिन यहाँ एक टेक्निकल पॉइंट है कि सर ये 13 कैसे पता लगेगा, आपको 1000 में से इसे घटा के देखना पड़ेगा, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। यानी कि मल्टीप्लिकेशन से बचने के साधन है और कुछ नहीं है। नहीं तो आप सीधे सीधे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, इसका कोई दिक्कत नहीं है। जिनको गुणा करना आसान लगता है वो 3 अंकों की गुणा इसमें फटाक से करके आगे बढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें जो टेक्निकल सोल्यूशन इसके हो सकते थे पॉसिबल, वो यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। चलिएगा अगले सवाल पे। अब आते हैं सवाल नंबर 12 पे। सवाल नंबर 12 आप देख रहे होंगे, कोई खास सवाल नहीं है ये। आपको क्या दिया है कि 1397 गुणा 1397, एक मामूली सी गुणाई तो करनी 4 अंकों की। आप यहीं से शुरू करोगे, आप इसको कर सकते हो सेकंडों में, लेकिन आपके पास दूसरा टेक्निकल तरीका क्या हो सकता है वो देखिएगा। आप इसका डिजिट सम से भी कर सकते हैं, करो डिजिट सम से। 9 को कट कर दो आप, ठीक है, यहां भी 9 को कट कर दो, 7 और 1 8, बस बाकी को जोड़ दो, कितना हो गया 1 और 3 4 और 7 11, गुना ये भी 11, तो ये 2 आ गया, मल्टीप्लाई 2 4, तो डिजिट सम आ जाएगा इसका 4, ठीक है। ऑप्शन चेक करेंगे, जिसमें डिजिट सम 4 होगा वही आंसर होगा, जैसा कि करते आए हैं। ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया है 19 51 609, तो इनको जोड़ो, 9 को कट कर दो, यहां भी 9 को कट कर दो, ठीक है, 1 और 5 6 और 1 7 और 6 13, और इनको जोड़ देंगे, 1 और 3 कितना हो गया 4, तो ऑप्शन नंबर ए हो सकता है। अब ये चेक करो कि हमारा डिजिट सम फेल तो नहीं हो रहा। बी ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन में आपको दिया है 20 31 71 और 9, तो आप 9 को कट कर देंगे, इसमें 9 कट हो गया, 7 और 2 9, देखिएगा ये 7 और 2 9 बन रहा है, इसको पूरे को काट दो, ठीक है, 2 और 3 कितना हो गया 5 हो गया, डिजिट सम 5 आया, तो ऑप्शन नंबर बी इम्पॉसिबल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं, 19 81 और 709, ठीक है, तो इसमें 9 को कट कर देंगे, 7 8 और 9, या फिर इसको कट कर दो, 8 और 1 9 बनेगा, ये इसको भी काट दो, 7 और 1 8, तो ऑप्शन नंबर सी में डिजिट सम कितना आया 8 आया, जबकि हमें चाहिए था 4, तो ये भी नहीं हो सकता, सीधी सी बात है, कन्फर्म है, ऑप्शन नंबर ए है हमारा आंसर, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। कंफर्म करने के लिए इनके इकाई अंक मल्टीप्लाई करो, 7 गुना 7 49 आ गया, इसका इकाई अंक 9 है, इकाई अंक सभी ने 9 दिया है, ठीक है, लेकिन डिजिट सम कंफर्म करता है कि आंसर हमारा ए है, ठीक है। ये तो था इसका फर्स्ट मेथड, ये इसका फर्स्ट मेथड था बच्चों। अब इसका सेकंड मेथड देखना आप, सेकंड मेथड क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए, सेकंड मेथड भी आपसे आना चाहिए। देखिएगा 1397 मल्टीप्लाई 1397, ठीक है, आप इसको लिख लो 1397 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें क्या है कि अगर 1400 के नजदीक है ये संख्या, इसमें से अगर 1397 घटा ले तो कितना आएगा, 10 में से 7 गए 3 बचे, और 9 में से 9 गया 0 0 0, यानी कि 3, तो मैं ये कह सकता हूं कि 1400 में से अगर 3 घटाएंगे तो 1397 आ जाएगा, ठीक है। मेरा मतलब कहने का ये है, इस चीज को समझे कि जो 1397 है उसको
अगर 1400 में से 3 घटा के ऐसे लिख दें तो क्या लिख नहीं सकता मैं ऐसे, तो इस 1397 की जगह इसकी जगह मैं 1400 माइनस 3 नहीं लिख सकता क्या? लिख सकता हूँ ना। तो वही मैंने किया है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है। तो इसको अब आप a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग खोलेंगे इसको। कितना? 1400 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 1400 और गुणा b कितना है 3। 1400 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है, तो 196 और उसके सामने 2 जीरो लगा दी, प्लस 9 कर दिया, माइनस 14 6 84 8400, तो कितना आ जाएगा 19609, इसमें से 8400 घटा दो 1400, डबल जीरो आएगा ना 1400 का स्क्वायर। यहाँ मैंने गलती कर दी, इसको जरा दोबारा देखें। 1400 का स्क्वायर करेंगे 196 और जीरो 2 बार आएगी और प्लस ये 9 आ जाएगा, माइनस का ये 8400 आ जाएगा। इसमें से इसे पहले जोड़ देंगे इन दोनों को 1960009, इसमें से 8400 घटा देंगे, ठीक है। 9 बचा, 0 आ गया, 10 में से 4 गए 6 बचे, 9 में से 8 गया 1 बचा, यहाँ 5 बचे, यहाँ 9, यहाँ 1, तो यानी कि 19516 और 09, 19516 और 09 यानी कि ऑप्शन नंबर ए है। मुझे तो ये भी ज्यादा बड़ा लगा, इसके अलावा इसका कोई और तरीका सोल्व करने का नहीं है, मुझे तो ये भी बड़ा लगा। तो डिजिट सम काम आया या नहीं आया, इसलिए डिजिट सम रूल सिखाया जाता है, यूनिट डिजिट रूल, टेंस डिजिट रूल। टेंस डिजिट रूल के बारे में बाद में बताऊंगा, उसकी अभी कोई यूटिलिटी नहीं है यहाँ पे। समझ में आई बात? ये भी मुझे बड़ा लगा, इतनी देर में तो मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इस तरीके को करने में दिमाग पे जोर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन कैलकुलेशन तो पूरा बढ़ गया ना। ये सेकंड मेथड है इसका। तो सीधी सी बात है कि डिजिट सम वाला आसान पड़ेगा। डिजिट सम दोनों तरीके में इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि बच्चे एक्सेप्ट ही नहीं करते इस बात को कि हम डिजिट सम रूल क्यों लगाए जब वो फेल हो जाता है। हम तो सीधा मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अरे जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे ना तो आप एग्जाम क्लियर करने में दिक्कत आएगी, एक एक दो दो नंबर से फेल होगे, उसमें दिक्कत आएगी कि टाइम कंज्यूम करेगा ये आपका। उस टाइम कंज्यूम से बचने के लिए टेक्निकल तरीका अपनाओ आप, ठीक है। अगर इस तरीके को भी अपनाओगे, ये भी कई बार देखो कितना बड़ा सोल्यूशन जा रहा है इसका। मैं नहीं मानता कि कैलकुलेशन छोटी है, बहुत बड़ी कैलकुलेशन बैठ रही है ये भी, लेकिन ये माइंड पे जोर नहीं पड़ेगा, इसको करने में आसान है। नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो आप। इसका मल्टीप्लिकेशन थोड़ा हैप्टिक वर्क है, तो मैं ये कहूंगा कि डिजिट सम रूल इसके लिए बेस्ट है। चलिए दोस्तों, अब आते हैं 13वें सवाल पे। इंपॉर्टेंट सवाल है, कोई खास सवाल नहीं है, फिर भी मैं देख लो आपको बता रहा हूं। कितना 1904 और गुना 1904, ठीक है। इस सवाल को करना है। आप इसमें सबसे पहले यूनिट डिजिट वाला रूल लगाओ। इनकी जो यूनिट डिजिट्स है ना, उनका मल्टीप्लिकेशन कर लो आपस में। 4 चौक 16, ठीक है। तो यूनिट डिजिट सभी में 6 है, लेकिन 4 चौक 16 है और यहाँ पे 0 है, तो सीधी सी बात है टेंस डिजिट 16 आएगा। जिसमें 16 होगा ऑप्शन में वो आंसर होगा। इसमें 16 है, इसमें 16 है और इसमें 46 है, तो ऑप्शन नंबर सी तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता, और डी तो नन ऑफ दीज है, तो सीधी सी बात है ए और बी, ए और बी दो ऑप्शन में से कोई सा एक होगा। अब डिजिट सम लगा दो आप इसमें, डिजिट सम। अब डिजिट सम कैसे लगाएंगे देखना। डिजिट सम लगा लो बच्चों। 9 कट हो जाएगा, 4 और 1 5 आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई 9 कट हो जाएगा, 4 और 1 5, 5 पंजे 25, 5 और 2 7, डिजिट सम 7 आ गया, ठीक है। पहले ऑप्शन में क्या दिया है आपको, पहले ऑप्शन में दिया है बच्चों 36 54
316। तो ये कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 9 बना रहा है। 6 और 3 9 होते, 5 और 4 9 होते, कट जाएगा। 6 और 3 9, यानी कि डिजिट सम आ गया इसका 1। तो डिजिट सम 1 आ गया। ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे। ठीक है, 36 25 और 216, ये 9 बना रहे हैं मिलके, दोनों कट हो जाएंगे। 5 और 4 9, यानी कि 2 और 2 4, देखो तीनों कट हो गए, 9 बना रहे हैं। ठीक है, 6 और 1 7, डिजिट सम कितना आया? 7 आया। ऑप्शन नंबर बी आंसर। और सी हमारा हो ही नहीं सकता, और डी नन ऑफ डीज वो भी नहीं हो सकता। कैसे कंफर्म हुआ कि बी हमारा ये है? क्योंकि 16 हमारे डिजिट्स की, यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करने पे आया था 16, और क्योंकि यहाँ पे ठीक 0 है तो सीधी सी बात है कि 16 आएंगे हमारे शुरू के 2 अंक राइट साइड से। 16, एक तो ये बात है। दूसरा डिजिट सम 7 आया जो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर आपका बी है। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ये फर्स्ट मेथड था आपका। ठीक है, अब सेकंड मेथड, इसमें आप भी जानते हैं क्या करने वाला हूं मैं। सेकंड मेथड में मैं क्या करने जा रहा हूं आपको पता ही है। देखिएगा, 1904 मल्टीप्लाई 1904, इसको मैं 1904 का स्क्वायर नहीं लिख सकता। फिर मैं 1904 को 1900 और प्लस 4 इसका स्क्वायर नहीं लिख सकता क्या? ऐसे लिख सकता हूं। फिर ये a प्लस बी टू द पावर 2 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला रूल बन गया। इसमें लगा दो आप 1900 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए 1900 है और बी है आपका 4। ठीक है, 1900 का स्क्वायर करेंगे 361 होता है, और इसके सामने 2 जीरो नहीं 4 जीरो लगाएंगे, क्योंकि स्क्वायर है, जीरो भी तो डबल हो जाएंगे ना। प्लस 16 प्लस 4 दूनी 8, और कितना आ जाएगा? 0 0 8 9 72, 8 1 8 और 7 15, या फिर यूं कह सकते थे कि 19 8 152। तो इतने टेबल तो आपके याद होने चाहिए। आपको 30 तक पहाड़े याद होने चाहिए। ठीक है, टेबल्स आपके 30 तक याद होने चाहिए अगर आप मैथ्स में कैलकुलेशन फास्ट करना चाहते हैं तो। इन सबको ऐड कर दो बच्चों, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 361 इसके सामने 4 जीरोज लगाएंगे, फिर 15 200, यानी कि 15, यहाँ लिखेंगे, हाँ यहीं से लिखा जाएगा 15 और 200। ठीक है, डिजिट के नीचे डिजिट, और फिर 16 यहाँ पे, और सबको ऐड करना आसान बात है। यानी कि ये 6, ये 1, ये 2, ये 5, ये 2, और ये 6, और ये 3, 36 कितना? 25 216। ऑप्शन नंबर आपका बी। मुझे तो ये भी बड़ा लगा, इसीलिए डिजिट सम और यूनिट डिजिट वाला रूल मैं आपको बताता चल रहा हूं, ताकि आपकी समझ में आए कि इसके तरीके सोल्व करने के कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में वो ही मेथड यूज करना है जो आपका टाइम बहुत कम इस्तेमाल हो जिसमें। नहीं तो आप तरीके बहुत इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट है और हाथ आपका बहुत तेज चलता है तो आप तब भी टाइम बचा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने सारे लेटर्स लिखने में आप टाइम तो लेंगे ही लेंगे। तो ये 13वां सवाल था भाई। देखो बच्चों, अब सवाल नंबर 14 पे आते हैं। सवाल नंबर 14 में क्या कहता है ये कि 107 गुणा 107, ठीक है, और प्लस 93 है ना, और 93 ये। तो इस सवाल को सोल्व करने के लिए आप डिजिट सम लगाओ पहले। कितना आ गया? 8, इन दोनों को जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई 8 प्लस 9 कट जाएगा, यहां भी कट जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा, 8 8 64 प्लस 9, 6 और 4 10 प्लस 9, जीरो ही मान लो इसको, तो जीरो हो गया ये तो। और ये
1 प्लस 0 यानी कि 1 आ गया डिजिट सम इसका। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है आपको? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 19,578। ठीक है, अब 9 कट गया, 8 और 1 9, 5 और 7 12। ठीक है, डिजिट सम कितना आ गया? 3 आ गया। डिजिट सम आना कितना चाहिए? 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 19,418। ठीक है, 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, 4 और 1 5, डिजिट सम 5 है, आना कितना चाहिए? 1। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, तो सी ऑप्शन चेक करेंगे। 200 और 98 ये दिया है। ठीक है, तो 9 कट गया, 8 और 2 कितना? 10 हो गया, तो 1 प्लस 0 यानी कि 1 आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी। अब डी ऑप्शन क्या है कि नन ऑफ दीज है, नन ऑफ दीज। ठीक है, लेकिन जब सी ऑप्शन ये बता रहा है कि डिजिट सम इसका एग्जैक्टली मैच हो गया, तो आंसर आपका सी है, कंफर्म। एक तरीका फर्स्ट मेथड तो भाई ये था इसका। ठीक है, किसी और ऑप्शन में डिजिट सम 1 नहीं आया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी टिक करो और आगे निकल जाओ। ठीक है, अब इसका दूसरा मेथड देखिएगा। दूसरा मेथड क्या है दोस्तों? दूसरा मेथड ये है कि 107 को मैं लिख सकता हूं ऐसे होल स्क्वायर, प्लस 93 को मैं लिख सकता हूं ऐसे होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए प्लस बी के होल स्क्वायर के और -2ab के। ये आपने ये फॉर्मूला अगर नहीं पढ़ा तो ये देख लीजिएगा। 107 ए है और बी कितना है? 93। तो रखो भाई, इधर वैल्यू रखो, कितना कि 107 और प्लस 93, और इनका तो हम होल स्क्वायर कर देंगे, -2 मल्टीप्लाई 107 मल्टीप्लाई 93। ठीक है, आप इनको दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 100 ये आ जाएगा और ये 200 आ जाएगा। 200 की पावर 2 माइनस, इसमें मल्टीप्लाई कर दो आप, कितना आ जाएगा? इसकी इसमें करो, 2 3 6 और 2 9 18 और मल्टीप्लाई 107, तो ये आ गया 4 0 और 0 0, 40,000 आ जाएगा। 200 का स्क्वायर 40,000 आ जाएगा। माइनस इनका फिर मल्टीप्लीकेशन करना आपको, यहां भी समस्या आ गई, तो 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन कर दो आप, कैलकुलेशन करो। 186 और 107, क्योंकि इसमें बीच में 0 है तो मल्टीप्लीकेशन करने में आसानी रहेगी। 7 6 42 हासिल 4, 7 8 56 और 4 60 हासिल 6, 7 1 7 और 6 13, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0। ठीक है, उसके बाद यहाँ कट, यहाँ 186। कोई ज्यादा टाइम लगा क्या इस मल्टीप्लीकेशन में? नहीं ना। 2 0 6 और 3 9 और 9 और ये 199 0 2, तो 199 कितना आ गया आपका? 199 0 2, ये घटा दो इसमें से, 10 में से 2 गए, कितना बचा? 8, यहाँ 9 रह गए, यहाँ 0 0 और यहाँ 2, तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी है जो मैच हो गया आपके ऑप्शन नंबर सी से। एक तरीका तो ये था सोल्व करने का। ठीक है, दूसरा कई तरीके हो सकते हैं इसके। 107 है, इसे 100 प्लस 7 लिखो, इसे 100 माइनस 7 लिखो। ठीक है, ये भी तरीका हो सकता है इसका। देखिएगा, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक 2 तरीके हो गए, कई तरीके से सोल्व हो जाएंगे, जो आपको ठीक लगे, जो फॉर्मूला आपको याद हो उस तरीके से आप इसे हल कर सकते हैं। देखिएगा, 107 है ना, इसको हम 100 और प्लस 7 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर लिख देंगे, प्लस इसको 100 माइनस 7 लिख सकते हैं और इसका होल स्क्वायर लिख देंगे। इसको भी खोल दो, इसको भी खोल दो। कैसे? 100 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 100 और गुना 7, प्लस अब इसको खोल लो, 100 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 7 और गुना 100। ठीक है, ये भी कर सकते हैं आप, कर लो आप। ये कितना? 10,000 आ गया। ये कितना? 49 आ गया। ये कितना? 1400 आ गया।
ठीक है। इसी तरह ये, तो मतलब इसको आप कैलकुलेट करोगे कितना लंबा पड़ रहा है, आपका डिजिट सम डायरेक्ट आंसर दे रहा है आपको। कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास एक फॉर्मूला और निकल के आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा कि इसको ओपन करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, और इसको ओपन करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab आएगा। इससे ये कट जाएगा, तो सीधी सी बात है ये ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, जो इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या ये करना आसान है? बात तो वही पड़ गई। तो आप समझ रहे हो ना कि मतलब कैलकुलेशन कहीं भी जा सकती है। तो सीधी सी बात है कि इसको डिजिट सम से ही कर लेंगे आप एग्जाम में, तो आप बहुत टाइम अपना बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 था आपका। अब दोस्तों आते हैं सवाल नंबर 15 पे। सवाल नंबर 15 देखिएगा। सवाल नंबर 15 में दिया है 8796 मल्टीप्लाई 223 प्लस 8796 मल्टीप्लाई 77 बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिएगा डिजिट सम लगाएं आप इसमें, उससे पहले आप यूनिट डिजिट लगा ले। यूनिट डिजिट में हम देख रहे हैं ऑप्शन में सभी का यूनिट डिजिट 000 है, ठीक है। तो आप डिजिट सम ही लगाओ इसमें, लगाइए डिजिट सम। 9 कट कर दो आप, जहां भी 9 है उसे काट दो, ठीक है। 4 3 7, ठीक है। 8 और 7 15 और 6 कितना हो गया 21, गुणा 2 और 2 4 और 3 7, प्लस यहाँ फिर 21, 8 7 15 6 21 और गुणा 7 और 7 14। फिर इनको जोड़ो, 3 मल्टीप्लाई 7 जमा 3 मल्टीप्लाई 5, 3 7 21 प्लस 3 5 15। फिर इन दोनों का जोड़ दो 3 और प्लस इन दोनों का जोड़ दो 6, यानी कि 9। डिजिट सम कितना आ गया? 9 आ गया बच्चों। ऑप्शन में जिसका भी डिजिट सम 9 होगा, सबसे पहली बात तो आंसर हमारा वही होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे हम, 26 38 और 800, ये ऑप्शन नंबर 1 है। इसको देखो 9 कहाँ बनता है, 6 और 3 9 बनता है, 6 और 3 9, बाकी को जोड़ दो, 2 और 8 10 और 8 18, यानी कि इसका मतलब 9 आया डिजिट सम। तो आंसर ए हो सकता है। अब बी चेक करेंगे। बी चेक करते हैं कितना है, 27 36 900, 9 कट गया, 6 और 3 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, यानी कि 0, या यूँ कह सकते हैं कि 9 इसका डिजिट सम आ गया, ठीक है। तो बी में भी डिजिट सम 9, ए में भी डिजिट सम 9, ठीक है। तो हमारा डिजिट सम रूल फेल हो गया। बात समझ रहे हो ना, डिजिट सम रूल हमारा फेल हो गया। अब हम ट्रेडिशनल तरीके से कर देंगे इसको। कैसे कर देंगे दोस्तों? ऐसे कर देंगे। मैंने बताया था ना कि डिजिट सम रूल फेल हो जाता है कई बार, तो आप इसे कर देंगे 8796 मल्टीप्लाई 223 प्लस 8796 मल्टीप्लाई 77। इसको कॉमन ले लो आप, 8796 को, और 223 और प्लस ये 77, कितना आ जाएगा? 300 आ गया, यानी कि 8796 मल्टीप्लाई 300, यानी कि 0 0 3 6 18 हासिल 1, 3 27 और 1 28 हासिल 2, 3 7 21 और 2 23 हासिल 2, 3 8 24 और 2 26, 26 38 800, 26 38 800 ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। इसमें कुछ करना ही नहीं था, सीधे सीधे दिख रहा है, कॉमन ले लो, आंसर आ जाएगा, सिंपल। डिजिट सम भी मत लगाओ, आंख बंद करके भी मत चलो। आपको दिख रहा है कि ऐसे आसान पड़ेगा तो कर लो, क्योंकि एक नॉर्मल जब कैलकुलेशन करते रहते हैं तो पता लग जाता है कि इसमें कैलकुलेशन किस दिशा में जा रही है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? हर क्वेश्चन में डिजिट सम रूल लगाया मैंने, फेल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमेशा लगाओ डिजिट सम रूल। जहाँ भी आपको इस तरह की कैलकुलेशंस और नंबर्स दिखे ना, तो आप डिजिट सम लगाओ, ट्राई करो। उसके बाद फिर आपको लगता है कि कैलकुलेशन ऐसे तो ईजी पड़ जाएगी, एग्जैक्टली मैं क्वेश्चन के आंसर पे ही सीधे चला जाऊंगा, तो आप ऐसे कर दो।
आप पे डिपेंड करता है कि आप सवाल को किस वे में सोल्व करना चाह रहे हैं। सारी चीज़ें इतनी आसान होती तो एक ही तरीका बता देते, बच्चा एक ही रूल लगा के सभी दुनिया के सारे सवाल सोल्व कर लेता, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। चीज़ें उल्टी सीधी होती हैं, उनको सिस्टमेटिक तरीके से लेके चलोगे तो चीज़ें आसान लगने लगती हैं। सारे रूल्स रेगुलेशन सभी सीखने पड़ते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें अगर वीडियो अच्छी लगती है तो, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद।